बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है हमारा ये चैप्टर नंबर 10 चल रहा है। तो चैप्टर नंबर 10 का जो आज हम टॉपिक स्टडी करने लगे हैं वो है आर्टिफिशियल प्रोपागेशन। ठीक है, हमने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि नेचुरल प्रोपागेशन कैसे होती है। ठीक है, हमने उसके काफ़ी सारे मेथड्स पढ़े थे। अब हम देखेंगे आर्टिफिशियल प्रोपागेशन, यानी कि हम लोग किस तरह से आर्टिफिशियली प्लांट को ग्रो करवा सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ देयर वेजिटेटिव पार्ट्स। ठीक है, इसके अंदर हम किसी किस्म का कोई भी जो फ्लावर है उसका पार्ट यूज़ नहीं करेंगे इसमें, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। ये क्या है आपके पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर आप लोग पढ़ोगे आर्टिफिशियल प्रोपागेशन, यानी कि मैन मेड से, जिसमें ह्यूमन एक्टिविटी इन्वॉल्व है। नेचुरल जो प्रोसेस नहीं होता, अदर दैन नेचुरल प्रोसेस इज़ आर्टिफिशियल प्रोपागेशन। अब सबसे पहले देखिए, आर्टिफिशियल प्रोपागेशन में कुछ ऐसे मेथड्स इन्वॉल्व होते हैं जिसमें ह्यूमन बीइंग जो है कोई न्यू प्लांट यूज़ करता है। ठीक है, न्यू प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट यूज़ करेगा और उससे न्यू प्लांट ग्रो करेगा। अब वेजिटेटिव पार्ट आपके पास क्या था प्लांट का? रूट, स्टेम या लीव। तो जो सबसे कॉमन है वो रूट और स्टेम आती है, सबसे लास्ट पे आपके पास लीव्स आते हैं और वो बहुत ही अनकॉमन है। ठीक है, आर्टिफिशियल प्रोपगेशन क्या हो गई? यानी कि ऐसा मेथड जिसके अंदर जो ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटी है या ह्यूमन बीइंग खुद इन्वॉल्व होते हुए उसके अंदर प्लांट का कोई भी वेजिटेटिव पार्ट यूज़ करके एक न्यू प्लांट ग्रो करवाता है, तो इसको आप लोग बोलते हो आर्टिफिशियल प्रोपगेशन। ठीक है, इस टेक्निक में क्या होगा, इसमें आप लोग मल्टीपल प्रोसेसेस पढ़ते हो। फॉर एग्जांपल कटिंग है, ग्राफ्टिंग है और टिश्यू कल्चर है। ठीक है, आर्टिफिशियल प्रोपगेशन यूज़ किए जाते हैं टू कल्टीवेट प्लांट। कल्टीवेट का मतलब क्या होता है कि ग्रो करवाना विद डिज़ायरेबल करेक्टरिस्टिक्स। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास हमारी चॉइस है, हमारी डिज़ायर है कि हम लोगों के पास येलो रोज़ होना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, येलो रोज़ का कोई भी वेजिटेटिव पार्ट यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम स्टेम कट करके तो उसको ग्रो करवा लेते हैं, तो हमारे पास क्या है, हमारी डिज़ायर का येलो कलर का ही हमारे पास क्या होगा, फ्लावर प्रोड्यूस होगा। तो ये क्या है, आपके जिस तरह के करेक्टरिस्टिक्स आप चाहते हो उस तरह के आप लोगों को मिल जाते हैं। ठीक है, और इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, क्रॉप की प्रोडक्शन को भी इंक्रीज़ करवा सकते हैं। ठीक है, बहुत चीप मेथड से। अब देखिए, फॉलोइंग हम लोग बहुत कॉमन जो आर्टिफिशियल प्रोपगेशन के मेथड है उनको ज़रा स्टडी करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कटिंग। कटिंग से आपको पता चल रहा है कि इसमें आप लोग प्लांट का कोई एक पार्ट कट करोगे और उसको सॉइल के अंदर क्या करोगे, दबा दोगे ताकि वो एक न्यू प्लांट में डेवलप हो जाए। स्टेम अगर आप लोग करवाते हो तो आपको पता है स्टेम ऑलरेडी है। अब जब आप उसको सॉइल में बड़ी करते हो, ठीक है, सॉइल में उसको अच्छी तरह से प्लेस कर देते हो, तो उस टाइम क्या होता है कि उसके अंदर से बाय द पैसेज ऑफ टाइम, वाटरिंग के बाद जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, रूट्स उसमें से अराइज होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, और इस तरह से जब रूट अराइज हो जाएंगे, स्टेम ऑलरेडी प्लांट के पास है, तो वो लीफलेट्स बनाना शुरू करेगा और इस तरह से आपके पास एक न्यू प्लांट की ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, हम देखिए कुछ प्लांट्स में क्या होता है कि आप लोग स्टेम का पीस या रूट का पीस लेते हो। ठीक है, अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया उसमें हम लोगों ने क्या यूज़ किया, स्टेम। तो इन्होंने आपको बताया कटिंग में आप लोग स्टेम का भी पीस ले सकते हो या रूट का भी स्टेम ले सकते हो, ताकि आप कोई भी एक न्यू प्लांट ग्रो करवा सको। ठीक है, अब देखिए ये जो आपके पास स्टेम या रूट का जो कट किया हुआ पीस होगा, ठीक है, और जिस प्लांट से लिया गया होगा, तो आप लोग उस प्लांट को यूज़ करते हो किस लिए, कटिंग का मेथड से। सच पीस ऑफ स्टेम और रूट दैट आर कट फ्रॉम द प्लांट, जिसको आपने किसी दूसरे प्लांट से कट किया, वो वाली स्टेम जो है आप लोग उसको यूज़ करते हो न्यू प्लांट ग्रो करवाने के लिए। तो इस मेथड को क्या बोलते हो, कटिंग। क्यों? क्योंकि आपने इसमें क्या किया, प्लांट का एक पार्ट कट किया, इधर इट इज़ प्लांट्स रूट और अ स्टेम। ठीक है, कटिंग बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ की जा रही है। हाउस प्लांट्स का मतलब क्या है कि घरों में जो आम प्लांट्स यूज़ किए जाते हैं, बहुत ज़्यादा वो हाउस प्लांट्स में आपके पास आ जाते हैं। ठीक है, ऑर्नामेंटल ट्रीज़ आ सकते हैं। हाउस प्लांट यानी कि जो आप लोग नॉर्मली घरों में यूज़ कर लेते हो प्लांट्स, वो हाउस प्लांट्स होते हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स का मतलब ऐसे प्लांट्स होते हैं जो डेकोरेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इनसे आपको ना किसी किस्म का फ्रूट मिलता है, ना वेजिटेबल मिलता है। ठीक है, ये जस्ट ऑर्नामेंटल, जैसे आपके पास मनी प्लांट है तो वो एक ऑर्नामेंटल प्लांट है ना आपके पास। ठीक है, एंड श्रब्स, ट्रीज़। ठीक है, श्रब्स क्या होती हैं, जो ना ट्रीज़ में आती हैं ना प्लांट्स में आती हैं, मॉडरेट साइज़ की होती हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास जो गुलाब है वो ना तो कोई बड़ी ट्री होती है, ना तो वो आपके पास क्या होता है, प्लांट होता है। ठीक है, वो क्या होता है, मिड साइज़ का होता है, तो उसको आप लोग क्या बोलते हैं, श्रब्स। एंड सम फ्रूट क्रॉप्स। ठीक है, फ्रूट्स भी आप लोग यूज़ कर सकते हो फ्रूट के लिए।
अब देखिए, रोजेस एंड ग्रेप वाइन्स आर ग्रोन फ्रॉम द स्टेम कटिंग। रोजेस की एग्जांपल ले रहे हैं आप लोग और ग्रेप वाइन की। ये किस चीज़ की एग्जांपल है आपके पास कि आप लोग इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो कटिंग का मेथड। फॉर एग्जांपल जो स्वीट पोटैटोज़ हैं, जिसको आप शकरकंदी बोलते हैं, वो भी आप लोग इससे ग्रो करवा सकते हो बाय द मेथड ऑफ रूट कटिंग। इसमें लेकिन आपको क्या चाहिए होगा, रूट कटिंग। रूट क्यों, आपको पता है ये जो आपके पास पोटैटोज़ हैं, स्वीट पोटैटोज़ हैं, ये ज़मीन के नीचे ग्रो करते हैं। इसका मतलब क्या है, ये आपके पास रूट प्लांट्स हैं। ठीक है, अब हमने कटिंग में क्या पढ़ा, हमने कटिंग में पढ़ा कि हम लोग प्लांट का या तो रूट का पीस लेते हैं या स्टेम का पीस लेते हैं और उससे हम लोग एक न्यू प्लांट डेवलप करवाते हैं। इस मेथड को हमने नाम दिया कटिंग का। कटिंग में हम लोगों ने डिफरेंट प्लांट्स पढ़े हैं, लाइक हाउस प्लांट्स हैं, ऑर्नामेंटल ट्रीज़ हैं, श्रब्स हैं, फ्रूट क्रॉप्स हैं। हम इन सारे पे क्या यूज़ कर सकते हैं, कटिंग का प्रोसेस, जिसमें से हमने पढ़ा कि जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल ली जाती है वो रोजेज़ और ग्रेप वाइन की है। ठीक है, स्वीट पोटैटो भी हम लोग क्या करते हैं, कटिंग के मेथड से, रूट कटिंग के मेथड से डेवलप करवा सकते हैं। आफ्टर कटिंग जो हमारे पास है, ज़रा ये देखें आप लोग, इससे आपको बिल्कुल एग्जैक्ट क्लियर हो जाएगी चीज़ें। देखिए, ये आपके पास है पेरेंट प्लांट। पेरेंट प्लांट हमेशा कौन सा प्लांट होता है, जो फर्स्ट प्लांट होता है। अब ये प्लांट आपके पास फर्स्ट प्लांट है, इसकी आप लोग स्टेम ब्रेक करोगे। ये देखिए, ये आपको क्या नज़र आ रहा है, पॉइंट ऑफ कट। यहाँ से आप लोगों ने ब्रेक किया और ये कट पीस आपके पास आ गया। ये पीस किसका है, स्टेम का। ठीक है, इसको आप लोग किसी भी पॉट में क्या करते हो, प्लेस कर देते हो और इससे आपके पास एक न्यू प्लांट बनेगा। ये बहुत सिंपल मेथड है कटिंग का। ठीक है, उसके बाद सेकंड आपके पास मेथड है ग्राफ्टिंग। ठीक है, ग्राफ्टिंग में अगर आप लोग थोड़ा सा ओवरव्यू लो तो आपको पता चलता है, इसमें आप लोग 2 डिफरेंट प्लांट्स यूज़ करते हो। ठीक है, अब आप इसमें क्या कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल आप लोगों ने स्टेम वाला पोर्शन लिया रेड रोज़ का और रूट वाला पोर्शन लिया येलो रोज़ का। उन दोनों को आप लोग किसी भी कपड़े के साथ, किसी भी प्लास्टिक के साथ आप उसको एक दूसरे के साथ जोड़ देते हो अच्छे से, और फिर जब उनको वाटरिंग करते हो बाय द पैसेज ऑफ टाइम, वो क्या होता है कि उनके जो जाइलम बंडल्स हैं ना, ठीक है, या जो फ्लोएम बंडल्स है, वो एक दूसरे के साथ अटैच होना शुरू हो जाती हैं। फिर वो एग्जिस्ट करते हैं एज अ सिंगल प्लांट। ठीक है, इस मेथड को आप लोग क्या बोलते हो, ग्राफ्टिंग। ठीक है, अब ज़रा इसको हम पढ़ते हैं, ग्राफ्टिंग होती क्या है। तो देखिए, ग्राफ्टिंग एक ऐसा मेथड जिसमें आप लोग क्या करते हो, दो या दो से ज़्यादा प्लांट्स के पार्ट्स को जो कि सेम टाइप के हों, ठीक है, टू फॉर्म अ सिंगल प्लांट। समझ आ गई स्टूडेंट, ग्राफ्टिंग में आपने क्या किया, दो या दो से ज़्यादा भी प्लांट्स के पार्ट्स ले सकते हो। ठीक है, फिर उनको, और वो कैसे होने चाहिए, सेम टाइप के, और फिर वो क्या होते हैं, आप उसको एग्जिस्ट करवाते हो एज अ एक सिंगल प्लांट। ठीक है, ग्राफ्टिंग में मेथड भी क्या होता है, अ बर्ड और अ स्मॉल स्टेम ऑफ वन प्लांट इज अटैच्ड टू द रूट और स्टेम ऑफ द सेकंड प्लांट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसमें ग्राफ्टिंग के मेथड में ज़रा पढ़ लेते हैं कि हमारे पास एक बर्ड या स्मॉल स्टेम है। बर्ड का मतलब क्या, स्मॉल आउट ग्रोथ है किसी भी प्लांट के ऊपर, तो वो अटैच किधर होती है, या तो रूट या स्टेम ऑफ द सेकंड प्लांट पे उसको आप लोग अटैच करवा देते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने कोई एक प्लांट लिया है, उसके साथ एक न्यू प्लांट ला कर अटैच करते हो, वो उसका क्या होता है, स्मॉल स्टेम होती है उस प्लांट की, या उसका बर्ड के तौर पर वो एग्जिस्ट करता है। फिर ग्राफ्टिंग का जो मेथड है वो उसको इस काबिल बनाता है कि जो आप लोगों को बेनिफिशियल करैक्टरिस्टिक्स चाहिए दोनों प्लांट्स के, वो कंबाइन होकर आपको नज़र आते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपने कहा है ना रेड रोज़ और येलो रोज़ को कंबाइन करवाया, तो हो सकता है माइट भी पॉसिबल आपके पास वाइट फ्लावर ये आपके पास प्रोड्यूस हो जाए। तो ये आपको कैसे पता चलेगा, जब आप लोग ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे तो। ठीक है, दिस मेथड इज़ यूज टू प्रोपागेट ऑलमोस्ट ऑल कमर्शियल फ्रूट ट्रीज़। ठीक है, जितने भी कमर्शियल फ्रूट ट्रीज़ हैं उनके ऊपर आप लोग ये मेथड अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आलमंड, पल्प, चेरी। ठीक है, मैनी ऑर्नामेंटल ट्रीज़ लाइक श्रब्स वगैरह, या जैसे आपके पास ऑर्नामेंटल में आपके पास फ्लावर्स की बेस्ट एग्जांपल्स आती हैं, उनमें आप लोग ग्राफ्टिंग का मेथड यूज़ कर सकते हो। स्टूडेंट समझ आ गई ये सबको कि ग्राफ्टिंग के अंदर क्या हुआ है, हम लोगों ने एक रूट का प्लांट लिया है, ठीक है, दूसरा हम लोगों ने पार्ट ले लिया स्टेम का, उन दोनों को हम लोगों ने कंबाइन करवाया है, और जब वो प्लांट ग्रो करना शुरू होगा, जब उसके जाइलम और जो फ्लोएम के जो बंडल्स हैं वो एक दूसरे के साथ जब अटैच हो जाएंगे, तो वो एक सिंगल प्लांट के तौर पर एक्ट करेगा और उसके अंदर दो डिफरेंट प्लांट्स को कंबाइन करके एक न्यू वैरायटी आएगी। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए आपके पास क्या है, ये एक फर्स्ट पे आपको जो डायग्राम नज़र आ रही है वो आपके पास क्या है, पेरेंट प्लांट। इसका आप लेते हो पीस फ्रॉम सेकंड प्लांट।
ठीक है। अब देखें ये आपके पास है, इसका आपने स्टेम ब्रेक की, उसको लेके जाके आपने किसी दूसरे प्लांट के साथ अटैच कर दिया, ठीक है, और उसको क्या किया, न्यू प्लांट उससे आपको इस तरह से ग्रो। आप लोग इस डायग्राम में देखें तो आप लोगों को नज़र आ रहा है यहाँ पर क्या हुआ है, उन्होंने उसको किसी चीज़ के साथ जोड़ा है। वो कोई कपड़ा भी हो सकता है, ठीक है, कोई पीस ऑफ क्लॉथ हो सकता है, कोई पीस ऑफ प्लास्टिक हो सकता है, जिससे वो अच्छे तरीके से जो प्लांट है दोनों एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएं, ठीक है। उसके बाद ज़रा देखें, ग्राफ्टिंग का मेथड हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस क्या है वेजिटेटिव प्रोपागेशन के, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या थी आपके पास, जिसके अंदर हम लोग प्लांट का कोई भी रूट, स्टेम या लीव यानी कि वेजिटेटिव पार्ट लेते हैं। उसमें हमने नेचुरल भी पढ़ा और आर्टिफिशियल भी। अब हम देखेंगे इसके एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, यानी फ़ायदे और नुकसानात देखेंगे। सबसे पहले हम एडवांटेजेस की बात करें तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या करती है, लो करती है टू प्रोड्यूस मैनी न्यू प्लांट्स इन अ शॉर्ट टाइम। देखिए हम लोगों को सीड्स को यूज़ नहीं करना पड़ा, हम लोगों ने क्या किया, स्टेम लिया, उस तरह से प्लांट का जो लाइफ साइकिल है वो जल्दी ग्रो करता है। तो इसका मतलब क्या है, शॉर्ट टाइम में आप लोग प्लांट को बहुत ईजिली ग्रो करवा सकते हो। और जो न्यू प्लांट आपके पास आता है वो एग्जैक्ट कॉपी होता है पेरेंट प्लांट की। हमने स्टेम रोज़ का लिया तो हमारे पास रोज़ ही आया, रेड रोज़ लिया तो रेड रोज़ ही आया हमारे पास। सो दे हैव सेम गुड करेक्टरिस्टिक्स। इसका मतलब क्या है, ये एक यूज़फुल क्वालिटी है, ठीक है। आपके पास फ्रूट्स में भी आप लोग ऐसे कर सकते हो, उसकी ग्रोथ अच्छी हो सकती है, ठीक है। और इसमें इस तरह के जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि उसका फ्रूट बहुत अच्छा है, अगर उस प्लांट की ग्रोथ बड़ी अच्छी हो रही है, तो यही करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो डॉटर जो प्लांट है, जो आपने न्यू प्लांट ग्रो करवाया, उसमें भी ये वाले सारे करेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो जाते हैं। तो ये एडवांटेजेस, यानी कि टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी नहीं है, बहुत चीप मेथड है, और आपके डिज़ायरेबल करेक्टरिस्टिक्स भी आप लोगों को इससे मिल जाते हैं, ठीक है। अगर डिसएडवांटेजेस की बात की जाए तो डिसएडवांटेज का मतलब क्या है, इसके क्या नुकसान हो सकते हैं, ठीक है। जो प्लांट आप लोग वेजिटेटिव प्रोपागेशन के थ्रू करवाते हो, उसमें किसी किस्म का जेनेटिक डिफरेंस यानी वेरिएशन नहीं आती। देखिए अगर अगर हम लोग ग्राफ्टिंग का मेथड अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर थोड़ी बहुत वेरिएशंस आती हैं, लेकिन जब हम लोग इसको अंदर करवाते हैं कि रेड रोज़ से रेड रोज़ मिला है, ठीक है, इसमें किसी किस्म की कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं है। अदर वर्ड्स में हम लोग कह सकते हैं जो ऑफस्प्रिंग होता है वो बिल्कुल आइडेंटिकल होता है, यानी कि बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होता है अपने पेरेंट प्लांट की, ठीक है। इस वजह से क्या होता है, दे आर इक्वली सेंसिटिव टू इन्वायरमेंटल चेंजेस। तो इसका मतलब क्या है कि अगर इन्वायरमेंट का कोई भी स्ट्रेस है, यानी कि हाई टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया है, कोई पेस्ट का अटैक हो चुका है, तो उन चीज़ों की वजह से डिजीज़ और पेस्ट बहुत ईजीली इन प्लांट्स के ऊपर अटैक कर लेते हैं जो आप लोग आर्टिफिशियली ग्रो करवाते हो, क्योंकि वो सेंसिटिव भी होते हैं थोड़े से। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आज का टॉपिक आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका होगा। तो आज के हमने टॉपिक के अंदर पढ़ा कि हम लोग किस तरह से वेजिटेटिव प्रोपागेशन का मेथड आर्टिफिशियली परफॉर्म कर सकते हैं। हमने पढ़ा कि जो आर्टिफिशियल प्रोपागेशन होती है इसका मतलब क्या होता है कि इसके अंदर ह्यूमन एक्टिविटी इन्वॉल्व है, ठीक है। इसके अंदर हमने दो मेथड पढ़े, कटिंग और ग्राफ्टिंग। कटिंग में हम लोगों ने बिल्कुल सिंपल मेथड पढ़ा कि हम लोग या तो स्टेम का पार्ट लेते हैं या तो रूट का पार्ट लेते हैं, उसको हम लोग किसी भी फेवरेबल कंडीशन में लाइक सॉइल और वाटरिंग के साथ उस प्लांट को एक न्यू जगह पे प्लेस करते हैं और वो ग्रो कर जाता है, ठीक है। फिर हम लोगों ने पढ़ा ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में हम लोग दो डिफरेंट प्लांट्स लेते हैं, लेकिन हो सकता है उसकी स्पीशी आपके पास सेम हो, ठीक है। उनको हम लोग ग्रो करवाते हैं, हाफ प्लांट को रूट वाले प्लांट के पार्ट को अटैच कर देते हैं स्टेम वाले के साथ, और इस तरह से उसको ग्रो करवा देते हैं। तो ये ग्राफ्टिंग का मेथड। फिर हमने एडवांटेजेस पढ़े और डिसएडवांटेजेस पढ़े, जिसमें आप लोग एक प्लांट का पार्ट ले रहे हो, सीड्स यूज़ नहीं कर रहे, तो वो आपके पास क्या है, लेस टाइम कंज्यूमिंग है। इस तरह से स्टूडेंट्स एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हमने पढ़े। एक तरफ हमने कहा कि हमारे पास जो हम लोग प्लांट ग्रो करवाते हैं हमारे डिज़ायरेबल करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, फिर हमने कहा वो एग्जैक्ट कॉपी होता है अपने पेरेंट प्लांट की, और इसी चीज़ को हमने डिसएडवांटेज में भी बताया, क्योंकि एग्जैक्ट कॉपी होता है इसका मतलब उसके अंदर वेरिएशंस नहीं आती, ठीक है। फिर हम लोगों ने कहा ये बहुत ज़्यादा क्या है, टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है, बहुत ईजीली ग्रो कर सकता है, ये बहुत एक चीप किस्म का मेथड है, बहुत आप लोगों को इसमें कॉस्टली नहीं है, ठीक है। फिर हम लोगों ने इसका एक डिसएडवांटेज ये भी पढ़ा कि जब हम इसको इन्वायरमेंट में रख देते, ग्रो करवाते, इजीली बहुत ज़्यादा जो पेस्ट होते हैं और डिजीज़ होते हैं उसके ऊपर अटैक कर सकती हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को आज का टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।